व्रत के बारे में किसी ने कल पूछा था कि नवरात्रि के व्रत, एकादशी के व्रत और कुछ लोग साप्ताहिक व्रत रहते हैं, तो इनका क्या धार्मिक, आध्यात्मिक और साइंटिफिक महत्व है। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि धर्म मनुष्य के नियमन के लिए बनाया गया था। जैसे आज किसी देश में संविधान होता है, इसी तरह से समाज के नियमन के लिए धर्म का उदय हुआ। तो जो बात मनुष्य नहीं मानता है और जिसे मानने में उसे कठिनाई लगती है, उसको धर्म से जोड़ के जो है बताया जाता है तो वो मान लेता है। जैसे धर्म से जोड़ के कहते हैं कि किसी को मार दोगे तो पाप लगेगा, किसी का धन हरोगे तो पाप लगेगा, किसी स्त्री को बलात् पकड़ोगे तो पाप लगेगा। तो ये जो पाप शब्द जोड़ दिया जाता है, उससे आदमी डर से काम गलत नहीं करता। तो इसी तरह से अब हम आते हैं व्रत के ऊपर। तो व्रत धर्म से जोड़ा गया, जबकि ये इसका बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है कि जैसे हम साल भर खाते रहते हैं, रोज प्रतिदिन 3 बार खाना, 2 बार चाय, लंबे समय तक हम अगर उसमें कोई ब्रेक नहीं देते तो क्या है ना, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बहुत बढ़ जाते हैं, उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और हमारी जो पाचन क्रिया है लगातार काम करती है और उसको अपने आप को रिपेयर करने का समय नहीं मिलता। तो जो है व्रत अपने शरीर को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। ये इसकी वैज्ञानिक बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो है खाने की मात्रा एक लिमिट तक, जितना खाना उससे दूना पानी और फिर हवा के लिए जगह रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। तो उसमें जो है सभी तत्वों का बैलेंस बना के रखा जाता है। तो जैसे साल में 2 बार नवरात्रि के दिन आते हैं, इसी तरह से साल में 1 बार 1 महीने का मुसलमान रोज़ा रखते हैं। उन्होंने थोड़ा अदल बदल के प्रक्रिया बना दी और ये नवरात्रि वाली प्रक्रिया बहुत प्राचीन है। इसमें जो लोग व्रत रहते हैं, इन दिनों क्या होता है, नया अनाज पैदा होता है चैत्र नवरात्रि पे, और ऐसे ही शारदीय नवरात्रि पे भी एक जो खरीफ की फसल है वो रेडी होती है, नया अनाज आता है। तो नया अनाज पचने में थोड़ा मुश्किल करता है, तो इसलिए बनाया गया कि इसको जो है व्रत रहा जाए, ताकि जो पुराने टॉक्सिन्स जो 6 महीने से शरीर में भर गए हैं वो जो है निकल जाए। व्रत रहने का मतलब है कि जो है जब हम एक खास तरह का भोजन करते हैं और भोजन जो 3 टाइम करते हैं वो 1 टाइम कर देते हैं, तो हमारे पाचन शक्ति को थोड़ा आराम मिलता है। जल ज़्यादा पीते हैं तो हमारे टॉक्सिन्स धीरे धीरे ब्लड से निकल के धीरे धीरे हमारे मल पदार्थों में जाने लगते हैं और शरीर को एक शुद्धि की प्रक्रिया करता है। तो इस शुद्धि की प्रक्रिया को ही व्रत करने का मूल कारण माना जाता है और उनको धर्म से जोड़ देना समय का इसलिए ज़रूरी है कि ताकि लोग करें। इसी तरह से
कुछ लोग महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ लोग साप्ताहिक व्रत करते हैं जैसे बृहस्पति का या मंगल का। तो इस तरह से हर हफ्ते उनकी थोड़ी सी शुद्धि हो जाती है, हर 15 दिन बाद शुद्धि हो जाती है। और जो लोग नहीं करते हैं वो नवरात्रि का व्रत कर लेते हैं, तो उनका शरीर जो है काफ़ी शुद्ध हो जाता है, उसके टॉक्सिन निकल जाते हैं और नए अनाज के लिए एकदम शक्ति मजबूत हो जाती है उसको पचाने में। इसीलिए व्रत रखा जाता है। इसमें हमारा जो है चेतना शक्ति प्रबल होती है। जब पेट खाली रहता है, टॉक्सिन्स जो है निकलते हैं और आकाश तत्व जो है हमारे शरीर में जो कम हो जाता है वो भरता है। जब जगह मिलती है तो आकाश तत्व शरीर का बैलेंस हो जाता है। बस यही कारण है कि नवरात्रि के व्रत शक्ति संवर्धन, रिजुवनेशन, शरीर की को दोबारा रिजुवनेट करना 6 महीने के लिए और अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाना, इसके लिए व्रत किया जाता है। और धर्म से जोड़ देने से व्यक्ति सार से उसको करता है। बस यही एक कारण है व्रत का, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए इस नवरात्रि के अवसर पर यदि आप व्रत हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं व्रत हैं तो आप अगली जो शारदीय नवरात्रि आ रही है उसमें व्रत जरूर रखें। इसी बात को बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी का जो है धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।